नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 21 फरवरी 2025 मुताबिक 22 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तरख़ीस। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जुमेरात को यूपी असम्बली में माली साल 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ का बजट पेश किया, जो अभी तक पेश किए गए बजट में सबसे बड़ा बजट है। बजट तजावीज़ को ऐवान की मेज पर रखते हुए वज़ीर ख़जाना सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट में सरमायाकारी में बुनियादी ढांचे की तामीर, तवसी और सरमायाकारी से मुताल्लिक अखराजात शामिल हैं। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 22%, वसाइल और तालीम के लिए 13%, ज़राअत और उससे मुंसलिक खिदमात के लिए 11%, तिब और सेहत के शोबे के लिए 6%, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए 4% वसाइल मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट 28,478.34 करोड़ रुपए की नई स्कीमों का भी अहाता करता है। मिस्टर खन्ना ने कहा कि हुकूमत रियासत को मुल्क के एक बड़े सरमायाकारी के मरकज और ग्रोथ इंजन के तौर पर कायम करने के लिए अपने मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता ने दिल्ली के वजीर आला के तौर पर आज हलफ उठा लिया। रामलीला मैदान में लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने उन्हें ओहदे और राजदारी के हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के ज़ेर इख्तियार रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला भी स्टेज पर मौजूद थे। उसके बाद जगह बाद दीगर काबीना के वज़रा ने भी हलफ लिया, जिनमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह शामिल थे। वजीर आला रेखा गुप्ता ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के अवाम के लिए जो विजन दिया है उसे पूरा करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में GDA यानी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जमीन पर मुबैना तौर पर नाजायज तरीके से बनाई गई एक मस्जिद को मुनज़्ज़म करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास म्यूनिसिपल कारपोरेशन की 47 डिसमिल जमीन पर बगैर नक्शे की मंजूरी के बनी तीसरी मंजिल को मुनहदिम करने का GDA ने हुक्म जारी किया। 15 फरवरी को मस्जिद के मरहूम मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही तामीर हटाने को कहा गया। साथ ही कहा गया था कि अगर ये खुद से नाजायज तामीर को नहीं हटाएंगे तो GDA खुद इसे मुनहदिम कराएगा और उसका खर्च मस्जिद तामीर करने वालों से वसूल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने अपनी बजट तकरीर में आज कहा कि रियासत तवानाई के इजाफी ज़राए तैयार करने की मुसलसल कोशिशें कर रही है। इसके लिए रियासत में शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार को फरोग देने के लिए जारी की गई उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। अयोध्या शहर को एक मॉडल सोलर सिटी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रियासत के 16 म्यूनिसिपल कारपोरेशन और नोएडा शहर को भी सोलर सिटी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ के वाकये पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब तलब किया है। अदालत ने हुकूमत से पूछा है कि क्या जुडिशल कमीशन की तहकीकात का दायरा वसी किया जा सकता है। इस मामले पर अगली समाअत 24 फरवरी को होगी। याद रहे कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है। इस दरखास्त में अमवात की सही तादाद मालूम करने, मुतासरीन के नाम आम करने, कुछ लाशों का पोस्टमार्टम न कराने की शिकायत की तहकीकात करने, डेथ सर्टिफिकेट जारी करने पर लोगों को हरासा करने और तमाम शिकायत को उजागर करते हुए अलग से तहकीकात का हुक्म देने या जुडिशल कमीशन की तहकीकात का दायरा वसी करने का मुतालबा किया गया है। हर वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो रोजे अव्वल से ही औलाद की दीनी और दुनियावी तालीम और तरबियत की फिक्र करें। बच्चों को नमाज रोजे के साथ कुरान की तालीम की भी तरगीब दें। मज़कूरा ख्यालात का इजहार बाराबंकी के मौज़ा मोहम्मदपुर चौकी में मुनक़िद जलसा तकमील कुरान और तक़सीम इनामात से खिताब करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया। उन्होंने कहा कि कुरान करीम हमारे लिए एक ज़ाबिता हयात है। मौजूदा वक्त में तमाम तर सहूलियात के बावजूद अगर कोई शख्स कुरान की तालीम से महरूम है तो उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता। लिहाजा हम अपने बच्चों को मदारिस और मकातिब में भेजें और उनमें तालीम देने वालों की भी मदद करें। 21 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाली फिल्म बोलो हर हर शंभू का खुसूसी प्रीमियर लखनऊ के सहारागंज मार्ग में वाक़ PVR में हुआ। इस फिल्म के स्पेशल प्रीमियर के दौरान अदाकार विशाल सिंह और अदाकारा अमृता पाल की मौजूदगी ने शायकीन को खुश कर दिया। इस खुसूसी तकरीब के दौरान फिल्म प्रोड्यूसर नितिन मिश्रा भी मौजूद थे। फिल्म के मुसन्निफ और हिदायतकार रवि भाटिया के साथ योगेश त्रिपाठी की यात्रा प्रोडक्शन के तहत बनाई गई ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें तमाम अदाकारों को उत्तर प्रदेश से लिया गया है। साथ ही इस फिल्म की पूरी शूटिंग भी उत्तर
प्रदेश के कई अतला, प्रतापगढ़, बनारस और अयोध्या वगैरह में की गई है। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सैकड़ों अरब डॉलर के मादनी ज़खायर यानी मिनरल्स पर अपनी नजरें जमा रखी हैं। वो चाहते हैं कि रूस के साथ जंग में अमेरिका की जानिब से खर्च की गई रकम मैदनियात से वसूल कर लें। राइटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन के साथ मैदनियात यानी मिनरल्स के हवाले से आसान मुआहिदा करने की कोशिश कर रही है। मुआहिदे में इब्तिदाई तौर पर सिर्फ ये जिक्र होगा कि यूक्रेन के वसी वसाइल का अमेरिका के पास कितना हिस्सा होगा। बाद में तफसीली शरायत पर बातचीत की जाएगी। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता हफ्ते तफसीली अमेरिकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की में इख्तिलाफ के बावजूद मुआहिदे पर काम जारी है। अमीर कतर ने आज तेहरान में अपने वफ्द के हमरा रहबर इंक़िलाब इस्लामी से मुलाकात की। इस मुलाकात में अमीर कतर के साथ तेहरान के दौरे पर आने वाले वफ्द के अराकीन भी शामिल थे। याद रहे कि अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद बिन खलीफा आल सानी बुध 19 फरवरी को एक आला सतही वफ्द लेकर सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंचे थे। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर अमीर कतर का इस्तकबाल ईरान के वजीर तवानाई अब्बास अलियाबादी ने किया और उसके बाद तेहरान के सादाबाद तारीखी और सकाफती कम्प्लेक्स में सदर ईरान डॉक्टर मसूद पुज़ेशकियान ने उनका सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि लीबिया में इंसानी स्मगलर्स के ठिकानों पर छापों के दौरान 2 इज्तिमाई कब्रों से मजमूई तौर पर 93 लाशें बरामद हुई हैं। डॉन अखबार में शाया खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अफ्रीकी उमूर रोजमेरी डी कार्लो ने सलामती काउंसिल के इजलास के दौरान बताया कि 7 फरवरी को शुमाल मशरक़ी लीबिया के जाखरा के एक फार्म में एक इज्तिमाई कब्र मिली थी और एक दिन बाद जनूब मशरक़ी इलाके कोफरा में भी एक इज्तिमाई कब्र मिली जिसमें मजमूई तौर पर 93 लाशें पाई गईं। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि किस कब्र से कितनी लाशें मिली थीं। फिलहाल तहकीकात जारी है। अगरचे हमास ने सूरत हाल को हल करने के लिए तमाम इसराइली कैदियों को एक साथ रिहा करने की तैयारी का ऐलान किया है, लेकिन इसराइली ज़ेर हिरासत फैमिलीज फोरम ने बुध की शाम ऐलान किया कि उसे गजा में एक चौथे कैदी के अलावा 2 बच्चों और उनकी वालिदा की मौत की इत्तला मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि हमास जुमेरात को उनकी लाशें इसराइल के हवाले करने वाला है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है कि जब गजा में 19 जनवरी से नाफिज होने वाले जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले पर बातचीत शुरू हो रही है। हमास के रहनुमा ताहिर अन-नूनू के मीडिया एडवाइजर ने कहा कि हमास दूसरे मरहले के दौरान गजा की पट्टी में कैद तमाम इसराइलियों को रिहा करने के लिए तैयार है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।